जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म करंट अफेयर्स के साथ। मैं आज 9 और 10 दो तारीख का करंट अफेयर्स कवर कराने वाला हूं, क्योंकि एक दिन हम लोग डिले हो गए थे और इसीलिए आपको 2 दिनों का करंट अफेयर्स देखना पड़ रहा है। कल से फिर से आपका जो है रेगुलर करंट अफेयर्स शुरू हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 9 तारीख के करंट अफेयर्स को। सबसे पहला सवाल आपको दिख रहा होगा कि हाल ही में किस तिथि को महायान नव वर्ष और ओल्ड रॉक डे मनाया गया है। ठीक है, तो महायान नव वर्ष जो है यह 7 जनवरी 2024 को मनाया गया है और इसी दिन ओल्ड रॉक डे भी मनाया गया है। अब ये है क्या? महायान जो है यह बौद्ध धर्म की एक शाखा है। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है ये 2 शाखाओं में विभाजित है, महायान और हीनयान। उसी में से महायान जो है बौद्ध धर्म की शाखा है और महायानों के लिए जो है सो नया वर्ष जो होता है उसका अलग होता है। उसी दिन को हम लोग जो है सो मनाते हैं, 7 जनवरी 2024 को मनाए हैं और हर साल 7 जनवरी को महायान नव वर्ष मनाया जाता है। साथ में जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे पुराने चट्टानों को खोजा है और उस चट्टानों को संरक्षित करने बचाने की बातें होती हैं, तो उन चट्टानों को संरक्षित करने तथा उन जियोलॉजिस्टों को सम्मान देने के लिए एक दिवस हम लोग मनाते हैं जिसको ओल्ड रॉक डे के नाम से जानते हैं। और यह भी मनाया कब जाता है? तो 7 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, चूंकि आज 9 तारीख है तो 9 जनवरी को भी देख लेते हैं। 9 जनवरी जो है, 9 जनवरी एक स्पेशल डे के रूप में मनाया जाता है भारत में। और भारत में इसको हम लोग क्यों मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी अफ्रीका से फाइनली 1915 में कहा आ गए थे? भारत आ गए थे। और उसी उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में भारत और किस देश ने अपने 147 साल के इतिहास में अब तक का सबसे छोटा टेस्ट खेला है? ठीक है, सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि भारत और किस देश के बीच 147 साल के इतिहास में सबसे छोटा टेस्ट सीरीज हुआ है? तो है दक्षिण अफ्रीका। अभी भारत जो है दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई हुई थी। इसमें जो दूसरा टेस्ट मैच था वह टेस्ट मैच आपको सबसे कम गेंदों, मात्र 642 गेंदों में जो है सो समाप्त हो गया था। ठीक है, दोनों टीमें जो है सो खेल ली थी। यह मैच जो है 2 दिन भी पूरा नहीं चल सका था, 2 दिन। जबकि टेस्ट मैच जो होता है इसका शेड्यूल 5 दिनों का होता है, लेकिन 2 दिन के भीतर ही यह मैच जो है सो कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। और कहा जाता है कि इसमें 23 विकेट जो है सो एक ही दिन में गिरे थे। टोटल जो है 33 विकेट जो है इस मैच में गिरे थे और इसीलिए इसको भारतीय इतिहास का या फिर दक्षिण अफ्रीका के इतिहास का या क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट क्रिकेट मैच कहा जाता है। ध्यान रखना है कि किन 2 देशों के बीच खेला गया? भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया। कहां खेला गया? तो आपको जो है सो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? आपने देखा था कल ये सवाल था आपका, पृथ्वी विज्ञान योजना। और इसका अनुमोदन जो है, इसका उद्घाटन किया है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इन्होंने जो है 4,797 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसका उद्देश्य जो होगा भारत पृथ्वी से जो भी वैज्ञानिक चीजें, जैसे हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, समुद्र महासागरों से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, तो उन सबों के इस्तेमाल के लिए जो खर्चे आएंगे, उन सबों को प्राप्त करने में जो खर्चे आएंगे, उसके लिए जो है सो यह धन संपत्ति जो है आवंटित किया गया है। अगला है, हाल ही में जल प्रबंधन के लिए CII नेशनल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? जल प्रबंधन के लिए आज के टाइम में हम सबको पता है कि सेव वाटर सेव वर्ल्ड, इस तरह के स्लोगन या फिर सरकार बहुत सारे प्रचार प्रसार कर रही होती है पानी बचाने के लिए। पानी बचाने का मतलब क्या है? पानी बचाने का मतलब है भूमिगत वाटर ना, जो जमीन के नीचे पानी है उस पानी को बचाने की बात होती है, क्योंकि प्योर वाटर पीने के लिए हमको पर्याप्त मात्रा में वही उपलब्ध है। और अगर उसका अत्यधिक मात्रा में दोहन होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे पानी नीचे से खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको फिर जो है सो संरक्षित होने में, इकट्ठा होने में टाइम लगेगा। बात समझ में आई? तो उसी को बचाने के लिए कैसे बचा सकते हैं? तो मान लिए घर में पोछा लगाना है, तो कपड़ा जो धोए हैं, कपड़ा धोने के बाद जो पानी बचा है उस पानी से घर का पोछा लगा लिए, घर भी साफ हो गया, कपड़ा भी साफ हो गया। बात समझ में आया? तो इस तरह से आप पानी का कम से कम इस्तेमाल करके, अच्छे तरीकों से इस्तेमाल करके या रीशेड्यूल करके, रिसाइकलिंग करके आप जो है, हीरो मोटर्स मोटोकॉर्प्स जो है इस तरह की व्यवस्थाएं करती हैं ताकि जो है पानी कम से कम बर्बाद हो, नहीं के बराबर बर्बाद हो। ठंडा का टाइम है, संडे के संडे आप नहा करके पानी बचा सकते हैं। बात समझ इसके अलावा आप नया साल में नहाए थे तब सीधे जो है 14 जनवरी को, मतलब
जब हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं तब नहा करके भी पानी आप बचा सकते हैं। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है? आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य का है ये, तो ये आंसर तो यहां दिया ही हुआ है कि पश्चिम बंगाल का कादियाल साड़ी है, इसको जीआई टैग मिला हुआ। ये क्या है? तो कादियाल साड़ी जो है यह हाथ से, हथकरघा उद्योग से यानी हाथ से बनाई गई साड़ी होती है, और केवल इसी को नहीं, पश्चिम बंगाल के 3 साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। एक दूसरी साड़ी है आपका तलेंग, ठीक है, यह साड़ी आपको पश्चिम बंगाल में कहा मिलती है? तो ये आपको जो है सो वर्धमान में, पूर्वा वर्धमान में यह साड़ी मिलती है आपको, पूर्वा वर्धमान यह जगह है, यहीं पर आपको जो है सो यह साड़ी मिलती है। कौन सी? तो तलेंग साड़ी। कादिया साड़ियां जो है यह आपको मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद में जो है सो मुर्शिद कुली था, उसका संबंध मुर्शिदाबाद से, उसी ने राजधानी को ढाका से स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद लाया था। और कासिम जो है, मीर कासिम, उसने मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो ये जब हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पे इसकी चर्चा होगी। इसके अलावा आपको जो है एक और साड़ी है, पश्चिम बंगाल की एक और साड़ी है गारदा, ठीक है, गारद गारदा, इसको भी क्या मिला है? इसको भी जीआई टैग दिया गया है। गारदा या कहीं कहीं गारद भी दिया होता है, गारद भी दिया होता है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और आपको पश्चिम बंगाल में ये कहां पे? तो वीरभूम जिला में जो है सो यह बनता है, वीरभूम जिला। क्लियर है? इन तीनों साड़ियों को जीआई टैग मिला है। कौन कौन सा? तो आपका जो है सो तलेंग, कादिया और गारदा, इन तीनों साड़ियां मिलती हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहां पे? तो आपका तलेंग मिलता है पूर्वा वर्धमान में, आपका कांदियाल साड़ी मिलता है मुर्शिदाबाद में, और गारदा साड़ी या गारद साड़ी जो है वीरभूम जिला में प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किसको नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं, इनको नौसेना का प्रमुख चुना गया है। नौसेना जो है भारत में 3 प्रकार की सेनाएं मुख्य रूप से केंद्रीय सेना के रूप में काम करती है, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी काम करते हैं। उसी तीनों में से एक है आपका नौसेना, यानी कि जो समुद्रों में से हमारी हिफाजत करते हैं। अगला, हाल ही में ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात पर एक किताब लॉन्च किया है। पुस्तक का शीर्षक क्या रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो शीर्षक है इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस, मन की बात @100। ठीक है, जब 100 इनके एपिसोड पूरे हो गए तो उसी उपलक्ष्य में इस पुस्तक को जो है प्रकाशित किया गया है। ध्यान रखना है किसने किया है? तो ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने। ठीक है, क्या नाम है पुस्तक का? तो इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस, मन की बात @100। इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस, मन की बात @100। क्लियर? अगला प्रश्न, अब बात जाते हैं हम लोग 10 जनवरी के करंट अफेयर्स को। हाल ही में किसने यूएई के एक संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, सबसे अधिक भाषाओं में गाकर, तो वह लड़की है आपको सुचेता सतीश। ठीक है, सुचेता सतीश ये महिला है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य की है, तो ध्यान रखिएगा ये केरल राज्य की है। ठीक है, यानी भारत की है, केरल राज्य की। और इन्होंने 140 भाषाओं में गाना गाया है। बात समझ में आई? 140 भाषाओं में इन्होंने गीत को गाया है, और उस गीत को गा करके इन्होंने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। 3-4 सवाल यहां से बनते हैं। सुचेता सतीश है कहां की? केरल की। यह प्रोग्राम कहां हुआ था? यूएई में। और इसमें कितनी भाषाओं में गाया था इन्होंने? तो 140 भाषाओं में इन्होंने गा करके गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। क्लियर? अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को अफ्रीकी राष्ट्रपति कांग्रेस की स्थापना की गई थी? कांग्रेस स्थापना दिवस 2024 मनाया गया है, किस तिथि को? तो ध्यान रखिएगा 8 जनवरी को यह मनाया गया है। एक्चुअली अगर हम अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना 8 जनवरी 1912 को हुई थी। ठीक है, यही वह टाइम पीरियड है जब भारत जो है बंगाल से अलग हो गया था और राजधानी आपको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी। 8 जनवरी 1912 को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी की गई थी, और इसी का स्थापना दिवस जो है 8 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? ठीक है,
महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड 5 किलोमीटर दौड़ में किसने तोड़ा है? तो ये लेडीज आपको दिख रही है, केन्या की हैं। इनका नाम है बिट्राइस चेबेट। ठीक है, बिट्राइस चेबेट जो है इनका नाम है, और इन्होंने ही जो है इस रिकॉर्ड को क्या किया है? ब्रेक किया है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रतियोगिता में केन्या के ही पुरुष ने पुरुषों के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। ठीक है, यानी कि दोनों रिकॉर्ड ब्रेकिंग अवार्ड जो है वह केन्या लेकर के चली गई है। केन्या की अगर हम बात करें तो आप देखिए एक मैप दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिख रहा है इसी का नाम है केन्या। ठीक है, और ये जो आपको महादेश दिख रहा है ये अफ्रीका महादेश है। अफ्रीका महादेश का ही एक देश है केन्या, और केन्या ने जो है सो इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। केन्या की अगर मुद्रा का नाम देखें तो मुद्रा को हम लोग केन्याई शीलिंग के नाम से जानते हैं। शीलिंग, केन्याई शीलिंग जो है वह केन्या की मुद्रा है। बात अगर हम क्षेत्रफल की बात देखें तो क्षेत्रफल के अनुसार यह विश्व का 47वां देश है, लेकिन अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के अनुसार यह विश्व का 31वां देश है। ठीक है, यानी कि 31वें नंबर पर जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश, जबकि क्षेत्रफल में 47वें नंबर पर यह सबसे बड़ा देश में काउंट होता है। अगला है, हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को जिनेवा डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? जिनेवा, जिनेवा यह जगह है कहां? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। वहीं पर डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जो है इसका मुख्यालय आपको जिनेवा में है। अगर हम डब्ल्यूटीओ की बात करें तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, और सेंथिल पांडियन को जो है भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर डब्ल्यूटीओ का काम क्या है? यह एक तो संगठन है, ये यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का संगठन है, और इसका उद्देश्य है धीरे धीरे व्यापारिक प्रतिबंधों को समाप्त कर व्यापार को बढ़ावा देना। मान लीजिए कि दो देशों में आपसी विवाद है, तो दो देशों में विवाद है तो सिंपल सी बात है कि व्यापारिक प्रतिबंध भी रहेगा। तो उन व्यापारिक प्रतिबंधों को खत्म करके, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है कि उस देश का अर्थ आयात और निर्यात जो है यह बेहतर हो। आयात निर्यात को ही व्यापारिक बोलते हैं। तो व्यापारिक प्रतिबंध को हटाना और दो देशों के बीच आयात निर्यात को या व्यापार को बढ़ावा देना डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन इसका फुल फॉर्म हुआ। क्लियर? अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने किसकी शुरुआत की है? तो ध्यान रखेंगे, प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत, ठीक है, यह प्रेरणा प्रोग्राम जो है इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो बेसिक शिक्षा को बेहतर करना इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो अभी आपने पीछे देखा था हीरो मोटोकॉर्प्स ने इस पुरस्कार को जीता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किसने हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो वह राज्य जो है, वह देश है गुयाना गणराज्य। गुयाना गणराज्य, गुयाना गणराज्य की बात करें तो आप देखिए यह ग्रीन कलर का जो दिख रहा है यह गुयाना गणराज्य है, और यह आपको स्थित कहां पे है? तो ये जो मैप आपको दिख रहे हैं ये मैप किसका है? यह मैप है आपका दक्षिणी अमेरिका का, और दक्षिणी अमेरिका के अंदर ही गुयाना जो है एक कंट्री है जिसकी सीमा ब्राजील से आप देखिए लगी हुई है। ये ब्राजील है दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश। क्लियर है? तो गुयाना जो है, गुयाना और भारत के बीच में हाइड्रोजन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषण फैलाती है और आपको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसके कारण इसके ईंधन पर हम सबसे ज्यादा आज के टाइम में रिसर्च और कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने गुयाना के साथ जो है सो संपर्क किया है। गुयाना की राजधानी अगर देखी जाए तो जॉर्ज टाउन जो है इसकी राजधानी है। ठीक है, जॉर्ज टाउन गुयाना की राजधानी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को महायान 9 वर्ष मनाया गया है? तो अभी आपने पीछे देखा था महायान 9 वर्ष एवं रॉक दिवस, तो ये जो है आपको 7 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका है ये नहीं है, 7 जनवरी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसको भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड यानी सेबी, ठीक है, का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? सेबी का कार्यकारी निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? इसका फुल फॉर्म होता है द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म होता है, और नियुक्त किसको किया गया है? तो जी राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। अब आप कहेंगे कि सर ये सेबी है क्या?
ठीक है। तो सेबी जो है सबसे पहले समझिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसकी स्थापना की कहा गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी आपको जो भारत के स्टॉक एक्सचेंज है उस स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी प्रकार की इलीगल कार्य ना हो इस पर नजर रखने के लिए। ठीक है, शेयर मार्केट जिसको हम लोग कहते हैं, शेयर मार्केट के इलीगल कार्यों पर प्रतिबंध लगाने के लिए आपको जो है सेबी की स्थापना हुई थी। यानी यह मूल रूप से शेयर मार्केट पर नजर रखता है। अच्छा, शेयर मार्केट की जब चर्चा हम लोग यहाँ पे कर ही दिए तो एक इसका शब्द इस्तेमाल आपने सुना होगा, बुल्स एंड बियर्स। बुल्स बियर्स, ठीक है, ये शब्द आप लोग खूब सुने होंगे, बुल्स एंड बियर्स। देखिए, बुल्स का मतलब होता है तिनजरिया और बियर्स का मतलब होता है मंदरिया। और सवाल उठता है कि तेंजरिया और मंदरिया है क्या। ठीक है, तो तेंजरिया का मतलब होता है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जो मार्केट में तेजी आने के कारण मुनाफा कमाए उसको तेंजरिया कहते हैं, और मार्केट में मंदी आने से जिसको फायदा हो उसको मंदरिया कहते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि तेंजरिया को बुल्स से और मंदरिया को बियर्स से क्यों डिनोट करते हैं। तो बुल्स माने होता है सांड। सांड जो है वो कैसे हमला करता है, तो सांड ऐसे सींग लगाएगा ऊपर उठा देगा। ठीक है, सींग लगाएगा ऊपर उठा देगा। मैंने क्या बोला कि मार्केट में तेजी आने से जिसको फायदा हो, मार्केट में तेजी आने से, इसीलिए बुल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में तेजी आने से, तेजी माने ऊपर ज्यादा मार्केट, इसको बुल्स कहते हैं। बियर्स कैसे हमला करता है, तो बियर्स पंजा ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ खींचेगा, पीछे की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ खींच रहा है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बियर्स। यानी मंदी आने से, नीचे गिरना माने मंदी आना और ऊपर उठना माने तेजी आना, और इसीलिए इस बुल्स एंड बियर्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। चलिए, आज का करंट यहीं पे समाप्त होता है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले करंट अफेयर्स के साथ, और शाम में 6 बजे भी जरूर जुड़िए हमारे साथ। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर को करा रहे हैं। चलिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।